हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में नर वाराह स्वरूप पृथ्वी कर उद्धार जिमी वर्णन सभी अनूप। ऋषिश्वर मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने स्वयंभुव मनु को तो तप करने की आज्ञा दी और स्वयं पृथ्वी के उद्धरण होने की इच्छा से उसी समय भगवान विष्णु का आराधन कर विविध स्तुतियां करने लगे। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। मैं तो आपकी ही आज्ञा अनुसार सृष्टि रचने में तत्पर हुआ हूँ और कुछ सृष्टि तो मैंने रच दी है और विशेष कुछ रचना चाहता हूँ। किंतु हे प्रभु, अब तक की रची हुई सृष्टि तो मेरे कमल फूल पर ही निवास कर रही है और फिर विशेष सृष्टि होने पर वह कहाँ रहेगी। कारण के चारों तरफ समुद्र जल भरा हुआ है। पृथ्वी जो जल में डूबी हुई है उसका अति शीघ्र उद्धरण कीजिए, जिससे अनंत प्रजा उस पर निवास करे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान विष्णु उनको ध्यान में दर्शन देते हुए बोले, हे चतुरानन, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। मैं अपना वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष दैत्य को मार कर पाताल लोक से शीघ्र ही पृथ्वी को ऊपर उठा लाऊंगा। देखो, दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी के गोला को उठाकर नीचे जल में ले गया है। इसकी कोई चिंता नहीं। तुम सृष्टि रचने का कार्य मत रोको, तुम्हारा इसी में कल्याण है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ही ध्यान से अदृश्य हो गए। तब फिर ब्रह्मा जी के मन को संतोष हुआ और अत्यंत प्रसन्न होते हुए उसी कमल पर स्थिर बैठे रहे। हे विदुर, इसी अवसर पर परमात्मा की कृपा से कमल फूल पर बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी को अचानक एक छींक हुई और उस छींक के साथ साथ उनकी नाक के दाहिने छिद्र से एक अत्यंत छोटा सा मच्छर की देह के समान वराह सूखकर नीचे जल में जा गिरा। इसके पीछे वह कुछ ही देर में अपनी देह को बढ़ाता हुआ हाथी के समान देह वाला हो गया। तब ब्रह्मा जी भयातुर होते हुए विचारने लगे कि यह ऐसा विचित्र कौन जीव है जो शीघ्र ही अपनी छोटी देह से इतनी बड़ी, इतनी लंबी चौड़ी देह वाला हो गया है। ध्यान से विचार करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि श्री विष्णु भगवान ने पाताल लोक से पृथ्वी लाने के लिए इस प्रकार अपना वाराह अवतार धारण किया है। ऐसा जानकर वे श्री वाराह भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भक्त वत्सल, हे जगदीश्वर, आपने संसारी जीवों के कल्याण के हित पृथ्वी लाने के लिए जो वराह अवतार धारण किया है, यह आपकी ही सामर्थ्य है। हे विदुर, फिर वराह भगवान जल में प्रवेश होते हुए पाताल लोक में पहुँचे और वहाँ उन्होंने पृथ्वी तो पड़ी हुई देखी, किंतु दैत्य हिरण्याक्ष को ना देखा। पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई 52 करोड़ योजन की थी। तब शीघ्र ही उसने अपने तीखे लंबे दांतों पर उस पृथ्वी को इस प्रकार उठा लिया जैसे कोई मतवाला हाथी एक कमल के फूल को अपनी सूंड से तोड़कर सहसा अपने दांतों पर रख लेता है। भगवान वाराह अपने दांतों पर उस पृथ्वी को रखकर ऊपर को आ रहे थे कि मार्ग में दैत्य हिरण्याक्ष मिला। वह अत्यंत बलवान दैत्य था, उससे देवता भी भय मानते थे। जब उसने वाराह जी को पृथ्वी उठाकर ऊपर लाते हुए देखा, तब क्रोधित होकर उनसे मल्ल युद्ध करने लगा।
किंतु भगवान ने उसका वहीं देहांत कर दिया और उस पृथ्वी को शीघ्र पानी से ऊपर ले आए। पृथ्वी को आई देखकर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता का पारावार ना रहा और उनके चरण कमलों में अपने मस्तक को रखकर विनीति प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप इस पृथ्वी को तो उठा लाए, अब इसे जल ही पर किसी प्रकार स्थिर रखने का उपाय विचारिए, जिससे समस्त जीव प्रमोद के साथ पृथ्वी पर निवास करें और यज्ञ होम आदि करें। श्री वाराह भगवान ने ब्रह्मा जी के कथनानुसार उस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थिर कर रख दिया। तब ब्रह्मा जी से जो वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि उत्पन्न हुए थे, सभी वाराह भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। इसके पीछे भगवान वाराह तो वहाँ ही अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी पर समस्त ऋषि मुनि आदि होम आदि करने लगे। हे विदुर, मैंने संक्षेप से वाराह अवतार की कथा तुमको सुनाई है। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोल श्री वाराह भगवान की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ओम नमश्चंडिका, ओम नमश्चंडिकाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री सुखदेव जी भगवान